जय हिंद। आज पढ़ना है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में आप पहला चैप्टर पढ़ोगे परमाणु। ठीक है देखिए, परमाणु है क्या। सबसे पहले जानिए कि परमाणु है क्या। देखिए, आपका जो ये क्लास है लगभग कंपटीशन के व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समझिए कि परमाणु है क्या। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। तो पहला तो यही हो गया कि परमाणु जो है किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। हर तत्व परमाणु से मिलकर बना है, हर तत्व परमाणु से मिलकर बना। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इज नोन एज परमाणु। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट इज नोन एज परमाणु। समझ में आया। अब देखिए, परमाणु जो शब्द है उसका सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था। सबसे पहले परमाणु शब्द किसने इस्तेमाल किया था। देखिए, परमाणु शब्द का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे डेमोक्रिटस। ठीक, डेमोक्रिटस। देखिए, ये एक थे यूनानी दार्शनिक। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले परमाणु शब्द माने परमाणु शब्द, ये जो परमाणु शब्द है इनका उपयोग, इनका प्रतिपादन, ठीक है, उन्होंने किया था, डेमोक्रिटस ने किया था। ठीक है, इनको याद रखिएगा। ये कौन थे? यूनानी दार्शनिक थे। ये आपका यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि परमाणु शब्द का सबसे प्रथम बार इस्तेमाल किसने किया, तो वो हो जाएगा आपका आंसर क्या? डेमोक्रिटस। समझ में आया। अब देखिए, परमाणु जो होता है अस्थायी होता है। परमाणु क्या होता है? अस्थायी। अब देखिए, कोई भी चीज अस्थायी है, कोई भी तत्व अस्थायी रहता है तो क्या करता है? अपने आप को अस्थायी करने के लिए, स्टेबल करने के लिए दूसरे से रिएक्शन करता है। तो परमाणु रिएक्शन करता है कि नहीं करता है? करता है। तो परमाणु अस्थायी है, इसलिए रिएक्शन करता है। परमाणु आपका क्या है? अस्थायी है, इसीलिए ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब खुद सोच के देखो कि यदि परमाणु अस्थायी होता ही नहीं, अस्थायी होता, स्टेबल होता, तो की जरूरत पड़ता उसको किसी से रिएक्शन करने का। ये अस्थायी है, इसलिए इसको जरूरत पड़ रहा है किसी से रिएक्शन करने का। ठीक है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। कितना समझ में आया या नहीं शायद। अब देखिए, परमाणु सिद्धांत का जो मॉडल है, ये लगभग 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है। ठीक है, 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, एक था डाल्टन और एक था आपका रदरफोर्ड। ठीक, देखिए, इतना आपको क्लियर है। परमाणु क्या है? तो परमाणु किसी भी तत्व का एक सूक्ष्मतम कण है। परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो डेमोक्रिटस। नाम याद रखिएगा, डेमोक्रिटस। ये एक यूनानी दार्शनिक थे। उसके बाद परमाणु क्या होता है? अस्थायी होता है। परमाणु क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी के कारण ही ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। अब देखिए, परमाणु सिद्धांत समझिए क्या है। परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन है
वो दो लगभग वैज्ञानिकों ने मिलकर, दो वैज्ञानिकों ने किया था, एक था आपका डाल्टन और एक था आपका रदरफोर्ड। एक था आपका डाल्टन, एक था आपका रदरफोर्ड। देखिए परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तब जाके डाल्टन और रदरफोर्ड, लेकिन परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो डेमोक्रिटस। ठीक, याद रहेगा। इसको कीजिए, डिलीट कर दे। चलिए आप देखते हैं डाल्टन के बारे में। देखिए नेक्स्ट है आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए यार, डाल्टन का परमाणु मॉडल भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या कहा, वही आपको पढ़ना है। तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो परमाणु है अदृश्य है। परमाणु क्या है, अदृश्य है। मतलब क्या हुआ, मतलब आप इसको देख नहीं सकते हो, जैसी बात है परमाणु को हम देख नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो परमाणु है अविभाज्य है। अविभाज्य है मतलब उन्होंने ये कह दिया कि परमाणु इतना छोटा है कि अब उसका आगे टुकड़ा हो ही नहीं सकता है। परमाणु इतना छोटा है कि आगे उसका खंडन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसको आप आगे तोड़ नहीं सकते हो, उसी को अविभाज्य कहते हैं। तो डाल्टन ने कहा कि परमाणु क्या है, अविभाज्य। फिर देखिए, फिर उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने फिर कहा कि अलग अलग तत्व का द्रव्यमान भी अलग अलग होता है। द्रव्यमान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग तत्व, जैसे कोई तत्व ए है, कोई तत्व बी है, तो इसका द्रव्यमान कुछ और होगा, इसका द्रव्यमान कुछ और होगा। इसके कारण इसका रासायनिक गुण भी अलग होगा और इसका रासायनिक गुण अलग होगा। ठीक, समझे कि नहीं। परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है तत्व का, उसके कारण दोनों का रासायनिक गुण में भी क्या पाया जाएगा, भिन्नता पाया जाएगा। ये किसने कहा था, आपका डाल्टन ने कहा था। कौन कहा था, डाल्टन ने कहा था। इतना समझ में आया। अब देखिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया, कुछ न कुछ इसमें फॉल्ट था, कुछ न कुछ इसमें क्या था, गलतियां था। इन गलतियों को सुधारा है रदरफोर्ड ने। इन गलतियों को किसने सुधारा है, रदरफोर्ड ने सुधारा। ठीक है, ये तो डाल्टन का अपना सिद्धांत हुआ। अब देखिए रदरफोर्ड के बारे में पढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। इन्होंने परमाणु के बारे में क्या कहा, तो इन्होंने परमाणु के बारे में कुछ भी कहने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि सोने की एक पतली सी परत लिया, पन्नी लिया। ठीक, एक गोल सोने की पतली सी पन्नी। उन्होंने क्या किया कि इस पन्नी पर, एकदम पतला सा पन्नी है, इस पन्नी पे इन्होंने अल्फा कणों का बौछार कराया। अल्फा कणों का बौछार करवाया।
मतलब इस पे अल्फा कण का प्रहार किया इस पे। तो उन्होंने क्या देखा, देखो अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण एक पॉजिटिव आयन होता है, अल्फा कण जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दो गहरिये मिलकर एक अल्फा कण बनता है। तो अल्फा जो है आपका एक पॉजिटिव कण है, पॉजिटिव धन आवेशित कण है, क्या है, धन आवेशित कण। तो उन्होंने क्या किया कि अल्फा कण को बौछार किया। जैसे अल्फा कण का बौछार हुआ उन्होंने क्या क्या नोटिस किया, समझिए। कुछ अल्फा कण जो था इस तरह से गया इस तरह से, और वापस इसी तरह से आ गया। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से क्या हो गया, वापस आ गया। मतलब यहाँ पर ही कुछ न कुछ है, यहाँ पर ही कुछ न कुछ क्या है, ठीक ना। अब देखिए उन्होंने फिर से अल्फा कणों का बौछार कराया। ये अल्फा कण आराम से निकल गया। यहाँ देखो जी, इसमें डायरेक्शन भी चेंज आया था, ऐसे गया था ऐसे आ गया, लेकिन इसमें ऐसे गया ऐसे चल गया, वापस घूम के नहीं आया। तो इसका भी एक अपना निष्कर्ष निकलेगा। देखो उसने क्या निकाला, उसी तरह इस तरह से फेंका, सीधे चल गया। फिर उन्होंने क्या किया, देखो जी एकदम सेंटर पे यदि फेंका, सेंटर पे बौछार किया तो वापस घूम के उसी डायरेक्शन में वापस चल गया। सेंटर से दूर फेंका तो सीधे चल गया, पार हो गया। इधर भी सेंटर से दूर फेंका तो सीधे क्या हो गया, पार हो गया। अब सेंटर के कुछ नजदीक में फेंका इस तरह से, तो ये क्या होता है, इस तरह से कुछ भटक जाता है, ये अपना मार्ग इस तरह से क्या करता है, भटक जाता है। उसी तरह नीचे सेंटर के एकदम नजदीक से यदि इसको फेंका, ये भी क्या हो गया, अपना मार्ग भटक गया। इन सारी घटनाओं को देखते हुए रदरफोर्ड ने बहुत अपना अपना सिद्धांत रखा। रदरफोर्ड ने क्या सिद्धांत रखा, देखो उन्होंने सबसे पहले ये रखा कि हमने जो पार्टिकल फेंका है वो क्या है, पॉजिटिव है, वापस आ रहा है। और यहाँ पर गौर से देखो, ये पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ जाते हुए वापस चल गया, मतलब दूर भागा, इससे दूर भागा। यहाँ वाला इस पोजीशन से ये क्या हो गया, दूर भागा, यहाँ वाला भी इस पोजीशन से क्या हो, ये दूर भागा, मतलब यहाँ भी एक प्लस चार्ज होगा, क्योंकि प्लस प्लस चार्ज ही दूर भागता है ना। तो उन्होंने इस अनुसार उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक। उसके बाद कुछ लाइन देखिए, कुछ पार्टिकल जो था अल्फा कण का, कुछ पार्टिकल जो था वो सीधे चल गया। वो कहाँ चल गया, सीधे वापस चला गया। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि परमाणु में कुछ जगह खाली होते हैं, रिक्त होते हैं। परमाणु में कुछ जगह क्या होते हैं, रिक्त होते हैं। रिक्त होते तभी तो पार हो गया, है कि नहीं। तो इन्होंने इन सारे घटनाओं से ये अनुमान लगाया, पहला अनुमान तो ये लगाया कि परमाणु के नाभिक में घन आवेशित प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तथा उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें प्लस, उसमें प्रोटीन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक। प्रोटीन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। समझ में आया। अब देखो जी, उन्होंने फिर ये कहा कि नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर
इलेक्ट्रॉन घूमती है अपने कक्षा में। ये समझिए, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर बहुत सारा प्लेनेट क्या होता है, घूमता है। उसी तरह ये प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमेगा। ये बात किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। ऐसा डाल्टन ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि सेंटर में प्रोटॉन होता है या फिर न्यूट्रॉन और इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते में मूव करता है उसको कक्षा कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये जो हो गया ना, ये कक्षा हो गया। समझ में आया कि नहीं। ठीक, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है, इतना उतारिए। चलिए आगे देखिए। देखिए, क्वेश्चन आता है कि नाभिक की खोज किसने की। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, रदरफोर्ड ने की। ठीक है, चलो अब देखो, परमाणु का जो त्रिज्या है और नाभिक का जो त्रिज्या है, देखो ये रहा आपका परमाणु और बीच में रहता है नाभिक। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये रहा आपका नाभिक। तो ये जो है हम बड़ा आर जो लिख रहे हैं, ये टोटल परमाणु का त्रिज्या है। किसका त्रिज्या है, परमाणु का त्रिज्या। मतलब जो आर है आपका परमाणु का त्रिज्या है, और ये जो छोटा वाला जो आर आपको दिख रहा है, ये आपका नाभिक का त्रिज्या है। तो रदरफोर्ड ने अपनी कैलकुलेशन करके, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि जो परमाणु त्रिज्या जो होता है उसका जो मान होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। और जो नाभिक का त्रिज्या रहता है छोटा आर, ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ 10 है, यहाँ 15, यहाँ -10, यहाँ -15। आप इसको एंगस्ट्रॉम बोल सकते हो। 10⁻⁻10 मीटर को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। क्या कह सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया कि नहीं। ये रहा आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और उसको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में त्रुटियों को सुधारने के लिए फिर आया रदरफोर्ड का सिद्धांत। ये कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है एटॉमिसिटी क्या है, परमाणु संख्या है, अब कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए इसका पूछेगा एटॉमिसिटी बताइए, तो इसमें खाली ये देख लो कि इसमें परमाणु कितना है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना, 1। तो टोटल एटॉमिसिटी इसका 3। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। NaCl, इसमें एटॉमिसिटी कितना, तो सोडियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है, तो 1 और 1 मिलकर कितना 2। बस खाली परमाणु गिन लेना है कि के वो परमाणु है, वही आपका कहलाएगा एटॉमिसिटी या फिर परमाणु संख्या। ठीक,
इसमें बताओ क्या होगा? हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इसमें टोटल 7 होगी। तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, इतना समझ में आया? आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।